Okay, my dear student of class 9th, how are you beta? I hope you all will be fine. So today we have going to discuss on the Bohr model of atom. So without any wait, let's look. According to the Bohr, how it is the model of atom? Okay, so in the order to overcome the objection raised against the Rutherford model of atom. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ऑब्जेक्शन के जस्ट बाद और उनके अगेंस्ट में जो कमियां उसमें रह गई थी उसके जस्ट बाद जो है नील्स बोर ने खुद का मॉडल वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत किया। ओके, और अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम व्हाट ही सेड दैट अबाउट द मॉडल ऑफ एटम बेटा, हु सेज दैट दो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सब हेडिंग फॉर द मॉडल ऑफ एटम। First, who says that only the certain special orbit known as the discrete orbit। उन्होंने कहा कि जो वो रहती हैं, एटम रहती हैं, उसमें कुछ स्पेशल ऑर्बिट रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उनको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला जाता है। अपन लोग क्या जानते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस वेयर प्रेजेंट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड दिस इज द ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। तो उन्होंने क्या कहा कि ओनली द सर्टन स्पेशल, कुछ स्पेशल ऑर्बिट रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और उनको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है। अपन लोग क्या जानते हैं, ये सर्टन ऑर्बिट हैं, कुछ निश्चित ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, इन्हीं ऑर्बिटों को डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही, वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट। ओके, तो जब इन डिस्क्रीट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर, उन्होंने कहा कि इन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, तब जो है इलेक्ट्रॉन अपने खुद की रेडिएट एनर्जी में किसी तरीके से कोई भी लॉस नहीं करता। ओके, तो द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ओके, ये उन्होंने किसने, नील्स बोर ने ये बातें कही। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बेटा, देखिए, दीज ऑर्बिट और सेल आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल, और इन्हीं ऑर्बिट और सेल को क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल बोली जाती है। तो यहाँ आप लिख लेंगे दीज ऑर्बिट एंड सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। ओके, इन्हीं को एनर्जी लेवल कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं अब फ्यू एनर्जी लेवल इन द एटम। तो एनर्जी लेवल को देखने के लिए फ्यू एनर्जी लेवल ऑफ द एटम को देखिए। फर्स्ट वाले डिस्क्रीट ऑर्बिट या ऑर्बिट को बोला जाता है के सेल, सेकेंड वाले ऑर्बिट या सेल को बोला जाता है एल सेल या एल ऑर्बिट, थर्ड वाले को एम ऑर्बिट, और इसको लास्ट वाले को एन ऑर्बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का जो आप लोगों को पता है, न्यूट्रॉन की जो खोज करता है, डिस्कवरी करने का जो श्रेय है या कॉन्ट्रीब्यूशन है वह चैडविक को जाता है, और चैडविक ने 1932 में इसकी डिस्कवरी की थी। किसकी बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन की, जिसमें भी कोई भी चार्जेस नहीं होते, न्यूट्रल होता है। ओके, आगे देखते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। अब अपन लोग उसी पेज पर, यानी कि पेज नंबर 49 पर ही, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट ऑर्बिट, इन डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, इसी को अपन लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले अपन लोग देख लेते हैं कि जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है उसमें बोर्स ने कौन कौन से चीज़ें मिस्टेक की, या उनके एटम मॉडल ऑफ एटम में कौन कौन सी कमियां रह गई। ओके, तो मैं ये वाले हिस्से को मिटा देता हूँ और इसके बाद इसको लिखते हैं। तो यूँ है, आप जो है एक नया हेडिंग डालिए, ड्रॉबैक ऑफ नील्स बोर। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ नील्स बोर? ओके, सो यू कैन राइट द ड्रॉबैक ऑफ नील्स बोर। ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। कौन कौन से रहे बेटा? तो फॉलोइंग ड्रॉबैक फाउंड इन द बोर मॉडल ऑफ एटम। कौन कौन से फॉलोइंग थे देख लेते हैं। ओके, failed to explain
ओके बच्चों, सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। सो वह कौन कौन सी चीज़ें थी जिसको बोर ने कवर नहीं किया, दैट मीन्स जो बोर ऑफ मॉडल ऑफ एटम है उनमें कौन कौन सी कमियां रह गई या फिर उसका ड्रॉबैक क्या है, तो इसी चीज़ को अपन लोग देखते हैं, समझते हैं। द बोर्स फेल्ड टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन एटम। जो बोर थे वो जो है इस बात को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में अदर देन हाइड्रोजन एटम के बारे में। दूसरी जो कमियाँ रह गई, ड्रॉबैक था, वो ये है द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जो एटम है उसके पास एबिलिटी रहती है कि वह मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करो बाय केमिकल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है, जीमैन इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। जीमैन इफेक्ट स्प्लिट करता है स्पेक्ट्रम लाइन को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, तो ये दो तीन चीज़ें क्या थी, इसके ड्रॉबैक थी, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और ये आपके एग्जाम पे आएंगे। जीमैन इफेक्ट को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, हायर क्लासेस की चीज़ें हैं आपकी। ओके, तो अभी नेक्स्ट आपका जो वीडियो रहेगा वो रहेगा किस तरीके से एटम के जो डिस्क्रीट ऑर्बिट रहते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसी पर बेस्ड रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, खुश रहिए एंड थैंक यू सो मच।